सुना होगा, बवासीर की बीमारी है, वो दर्द बहुत करती है, पर सामने वाले को पता ना चल जाए, हंसता रहेगा। तक मैं जी रहा हूं, और जो ये कह रहा है हिंदू राष्ट्र, उसकी आने वाली 10 पीढ़ी भी इसे हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकती। तो किसान का विरोधी जो भारत में दंगे फैलाए, वो पाकिस्तान जाए। किससे बचानी बेटी, ये नहीं बताया। सारे बीजेपी वालों के कुकर्मी है, सारी बेटियों की। बताओ कोई सी बेटी बची हो? इन्होंने तो गंगा के किनारे भी कब्रिस्तान बना दिए। तो ये तो ना हिंदू रहे ना मुसलमान, ये तो बीच वाले हो गए। अभी गए थे यहाँ बांग्लादेश, गो बैक मोदी के नारे लगे। अंजना ओम मोदी, उसे अंजना ओम मोदी के नाम से ज्यादा लोग जानते हैं। कि तू हिंदू है तो तू सुरक्षित है हमारे राज्य में, क्योंकि ये मुसलमान है, तुझे फांसी चढ़ा देंगे। और मुसलमान से कहते हैं कि तू सुरक्षित है हमारे राज्य में, वरना तुझे ये हिंदू फांसी चढ़ा देंगे। ये हमसे हमारी बात करते हैं, उनसे उनकी बात करते हैं, और मंच पे आकर गद्दारी की बात करते हैं देश की। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस समय मेरे साथ किसान आंदोलन के एक ऐसे बुद्धिजीवी, एक ऐसे प्रवक्ता, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि किसी भी टीवी अखबार की हैसियत नहीं है कि इनसे बहस कर ले। किसान हैं, ग्रेजुएट हैं, और इस देश के तमाम जो मीडिया बाइनरी है उसको समझते हैं। मीडिया की लगातार कोशिश है, पहले खालिस्तानी, पाकिस्तानी, अब कोशिश है मीडिया की कि किसानों को जिद्दी साबित कर दिया जाए कि सरकार ने तो बिल वापस ले लिया, आप लौट क्यों नहीं रहे हैं। यूपी का चुनाव है, 5 राज्यों का चुनाव है, मीडिया सरकार के साथ है। क्या इस बार फिर से बीजेपी 5 राज्य निकाल के ले जाएगी? क्या होगा किसान आंदोलन का असर? क्या किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा? क्या बिल वापसी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा? और सरकार के आगे क्या रणनीति है? हरेंद्र ताऊ इनको लोग कहते हैं। मैं खासे प्रभावित हूँ। मैं पिछले 1 साल से किसान आंदोलन में था, दूसरा दिन आज मिल रहा हूँ, और मुझे बिल्कुल नहीं पता था। मुझे लगता था कि इस देश के 90% लोग जो हैं वो मीडिया के खेल को नहीं समझते हैं, और वो उधर वोट देते हैं जिधर मीडिया चाहती है। टीवी अखबार में आज भी ताकत है, लेकिन हरेंद्र ताऊ जैसे लोगों से मिलने के बाद लगता है कि भारत के किसान मजदूर जो हैं उनके अंदर एक सामाजिक और राजनीतिक समझ भी है। लेकिन सवाल है कि ये बातें सब कैसे पहुंचेगी, क्योंकि आपके पास न तो टीवी है न अखबार है। हरेंद्र ताऊ, आप जो बात कहते हैं, चाहे वो देश बनाने की या समाज सुधार की, वो बात पहुंचेगा कैसे? आपके पास तो टीवी अखबार है नहीं, एक भी किसान जाति का लड़का संपादक नहीं है। देखिए, जब मैं छोटी छोटी बात करता था और 1 साल के बाद आप लोगों ने मुझे ढूंढ लिया, और आप मेरी बात को पकड़ रहे हैं, और आपको नेशनल दस्तक को लोग देखते हैं, तो ये उन तक पहुंचेगी। और उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और ताकि ये पूरे देश के अंदर बात पहुंचे। लेकिन भारत में जातियों में बटा समाज है। यहाँ अगर मारने वाला अपनी जाति का है तो लोग अपना दर्द भी भूल जाते हैं। अभी पूरा जो बीजेपी का समर्थक है उसको न तो महंगाई से मतलब है, न उसको बेरोजगारी से मतलब है। उसको लगता है कि मुसलमान को टाइट कर रही है सरकार, तो हम उसको वोट देंगे। देखिए, यही तो इस देश की गलत धारणा पहुंचा रखी है कि मुझे कहेंगे कि तू हिंदू है तो तू सुरक्षित है हमारे राज्य में, क्योंकि ये मुसलमान है, तुझे फांसी चढ़ा देंगे। और मुसलमान से कहते हैं कि तू सुरक्षित है हमारे राज्य में, वरना तुझे ये हिंदू फांसी चढ़ा देंगे। ये हमसे हमारी बात करते हैं, उनसे उनकी बात करते हैं, और मंच पे आकर गद्दारी की बात करते हैं देश की। तो हमें इनसे ही तो सुरक्षित रहना। ना मुझे हिंदू से खतरा है, ना मुझे मुसलमान से खतरा है, ना मुझे सिख से खतरा है, ना मुझे ईसाई से खतरा है। मुझे सबसे ज़्यादा खतरा इस बीजेपी की राजनीति से खतरा है। तो ये इनसे बचो। क्यों? कि अभी तक हमारा देश में शिक्षा की सबसे बड़ा अभाव है, और जब तक मेरे देश का एक एक व्यक्ति शिक्षित नहीं हो जाएगा, तब तक यहाँ से कि इसी तरीके से हमें लड़ाते रहेंगे। लेकिन ये भी तो सच है ना सर, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, कुर्मी, कोयरी, कुशवाहा, जो किसान जातियाँ जिनके पास ज़मीनें भी है, थोड़ी बहुत शिक्षा भी है, यही सबसे ज़्यादा हिंदू मुस्लिम दंगे में शामिल होते हैं, यही सबसे ज़्यादा जातीय हिंसा में शामिल होते हैं। बीजेपी, आप लोगों ने तो सबसे ज़्यादा बीजेपी को वोट दिया है, किसानों से तो सरकार बनी है। अब जब आप लोग की ज़मीन ली जा रही है तो आप लोग धरने पर बैठ गए। देखिए, बिना रोए तो माँ भी दूध नहीं पिलाती।
और ये सब हिंदू बन गए थे। बीजेपी ने एक ऐसी लहर लाए कि इन सबको हिंदू बना दिया। जाति से थोड़े हट गए थे, ना कोई जाट रहा था, ना गुज्जर रहा था, ना त्यागी रहा था, ना ठाकुर, ना कुर्मी, ना ब्राह्मण। हिंदू बन जाओ, हिंदुओं की पार्टी आ गई। क्योंकि इन्होंने एक ऐसा टीवी चैनल पे इतना बड़ा प्रचार किया, देश का इतना पैसा बर्बाद कर रहे हैं प्रचार पे। अगर वो पैसा प्रचार पे खत्म ना करके अगर देश के अंदर शिक्षा पे पैसा खर्च करते तो सरकार अच्छी बनी जाती। लेकिन ये नहीं है, इनको तो दूसरा ही रास्ता अपनाना है। और दूसरा रास्ता ये अपनाना है कि जो एक तानाशाह का काम होता है। लेकिन सर, जिनको स्कूल चाहिए, अस्पताल चाहिए, जिनको शिक्षा चाहिए, वही लोग कह रहे हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ हिंदू राष्ट्र। देखिए, वो एक बेवकूफ़ लोग कहेगा, मैं उसे सबसे ज़्यादा मूर्ख कहूँगा कि जो सर्व जातियों का देश है उसको एक राष्ट्र नहीं बना सकता है दुनिया का कोई भी व्यक्ति। ये लिख लो, जब तक मैं जी रहा हूं और जो ये कह रहा है हिंदू राष्ट्र, उसकी आने वाली 10 पीढ़ी भी इसे हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकती। क्यों? कि जितना मेरा है उतना मुस्लिम का है, उतना ही सिख का है, उतना ईसाई का है। और वो बताएं, जो ये कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बना देंगे इसको, वो बताएं जब इस देश की आज़ादी की बात चली थी और आज़ादी की लड़ाई चली थी, उन्होंने या उनके पूर्वजों ने उस आज़ादी में कितना योगदान दिया था। सर, आप हमें बदलाइए मत। पिछला यूपी चुनाव हो, 2019 का चुनाव हो, 2014 का चुनाव हो, शिक्षा का वो हिंदू मुस्लिम पर ही लड़ा गया है। और अभी योगी जी लगातार प्रचार कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम पर। आप लोग भी घर से निकले हैं, कूद कूद के वोट दिया था आप लोगों ने। मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था, आप लोग की जमीनें जा रही, तब आप लोग को दर्द हो रहा है। अगर मोदी जी पर भरोसा नहीं है, इतना भरोसा तो कीजिए, वो हिंदू हृदय सम्राट हैं, आपकी जमीन ले रहे हैं, आप लोग की भलाई होगी। हाँ, देखिए, अपना घर बेचकर कभी कोई मालदार बना है? अपना काम धंधा बेचकर कोई मालदार बना है? जब देश में, हमारे देश ने 4 युद्ध लड़े हैं पाकिस्तान से और चीन से, 4 युद्ध। और हमारे रिजर्व बैंक में एक रिजर्व फंड था, वो होता था आपात स्थिति के लिए, जब हमारे पास कुछ ना रहे वो तब निकलना था। ये मोदी जी तो उसे पहले लेकर खा गए। कहाँ गया जा रहा है पैसा? वो तो देश की तरक्की के लिए लगा रहे हैं। भाई, तरक्की मुझे बता दो शंभू जी, आप पत्रकार हैं, कौन सा काम किया हो? 5 काम भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के गिनते जाइएगा। नोटबंदी, ये काम है, उससे क्या मिला? वो कौन सी तरक्की है? सारे आतंकवादियों की कमर टूट गई, उनकी फंडिंग खत्म हो गई, देश से आतंकवाद खत्म हो गया। बताओ, दूसरे बताओ। जीएसटी से किससे हो गया? एक देश एक टैक्स की बात हुई थी, 5%, 10%, 12%, 18%, 28%, सेल टैक्स, रोड टैक्स, पैसेंजर टैक्स, ये तो सारे तो टैक्स है, फिर एक टैक्स कहाँ हो गया? दूसरा बताओ। सफाई अभियान बिल्कुल कर दिया। हाथ धोते रहो, मुंह पर मस्का लगा लो, धो लो। किस किस चीज से हाथ धोना बच रही, जमीन बच रही थी, उससे भी नुका रहे थे, हाथ धो लो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, किससे बचानी बेटी ये नहीं बताया। सारे बीजेपी वालों के कुकर्मी हैं, सारी बेटियों की। बताओ कोई सी बेटी बची हो? 4 साल की बेटी के साथ बलात्कार, 6 साल की बेटी के साथ बलात्कार, 18 साल की बेटी के साथ बलात्कार, महिलाओं का चीरहरण। और अगर आप भूल गए हो तो लखीमपुर खीरी में चीरहरण, हाथरस में बेटी के साथ बलात्कार। और हिंदुओं के सबसे बड़े हिंदू हृदय सम्राट के राज में, जो हिंदुओं में अंत्येष्टि नहीं हो सकती शाम को 7-8 बजे के बाद, रात को 2 बजे पेट्रोल डाल के उसकी बेटी का भी जला दिया। तो ये हिंदू हृदय सम्राट है। हिंदू के कौन से ग्रंथ में लिखा है कि हिंदुओं के कब्रिस्तान बनेंगे? इन्होंने तो गंगा के किनारे भी कब्रिस्तान बना दिए। तो ये तो ना हिंदू रहे ना मुसलमान, ये तो बीच वाले हो गए। 5वां काम, दुनिया में डंका बज रहा है मोदी जी का। कौन गया था देखने? हिंदुस्तान का एक आदमी बता दो जो गया। टीवी अखबार दिखा रहा है विदेश दौरा पर, नया जहाज लिए 8,000 करोड़ का। विदेश जाते हैं, चाइना कांप रहा है, पाकिस्तान कांप रहा है। चाइना कांप रहा है, 200 किलोमीटर अंदर घुस के मकान गांव बसा लिया। और दूसरी बात, विदेश में डंका बज रहा है। अभी गए थे यहाँ बांग्लादेश, गो बैक मोदी के नारे लगे। और अमेरिका अभी गया था, वो कौन सी है, रूबी का लियाकत थी, कौन सी पत्रकार गई थी? अंजना ओम मोदी, उसे अंजना ओम मोदी के नाम से ज़्यादा लोग जानते हैं।
वो गई थी, ढोल वाले से पूछ रही थी आपके देश में प्रधानमंत्री जी आए हैं भारत के, पूरा हिंदुस्तान आपको लाइव देख रहा है, तो आप खुश तो बहुत होंगे। बोला ना मैं तो अपना बोले तो बुलाया गया, किराए पे आया हूँ मैं तो। जैसे पहले दिखाते थे मोदी 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 मोदी, अब आवा है अब का दिखाया कहीं। लेकिन टीवी अखबार तो प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ है। देखिए टीवी और अखबार की बात करो, दैनिक जागरण आरएसएस का, पंजाब केसरी पहले से उनका, कौन सा अखबार बचा मुझे बताओ। चैनल पे आ जाओ, 36 चैनल अंबानी के, बाकी चैनल सुभाष चंद्रा के। सुभाष चंद्रा अपनी जान बचाने को बीजेपी में चला गया, उसका राज्यसभा सांसद बन गया। लेकिन समर्थक कह रहे हैं कि शरीर पर से कपड़ा उतर जाए, तेल 500 रुपये लीटर आए, खाना न मिले, लेकिन आएगा तो मोदी ही। मोदी है तो मुमकिन। मैं एक शब्द कहता हूँ क्योंकि इसे माताएं बहनें भी देखती है चैनल को, पर कहना जरूर पड़ेगा। अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो हटा देना, क्योंकि आपके हाथ में है। ये वे लोग हैं, एक आपने सुना होगा बवासीर की बीमारी है, वो दर्द बहुत करती है, पर सामने वाले को पता ना चल जाए, हंसता रहेगा। तो ये जो वो कह रहे हैं ना शरीर से कपड़ा उतर जाए आएगा तो मोदी, ये वे लोग हैं। ये सच है। ये जो किसान जातियां हैं, जब इनकी जमीन पर बारी आई तो आंदोलन करने लगे, लेकिन जब देश में दलितों ने आंदोलन किया, मुसलमानों ने आंदोलन किया, तो आप लोग उस पर मारते थे, हमला करते थे। किस पर हमला कर दिया? मुसलमानों को सीएनआरसी, दलितों ने वो किया था SC/ST एक्ट के लिए, ST एक्ट के लिए किया था। हाँ। वापस आया, लिया ना उन्होंने। देखिए ये मत, मुसलमानों को मारा आप लोगों ने, सीएनआरसी के आंदोलन में आप लोगों ने समर्थन नहीं किया मुसलमानों को। कौन कह रहा, कौन कह रहा? वहां लंगर किसके लग रहे थे? शाहीन बाग था। लंगर कहाँ से आया था? वो पंजाब से आया था। किसान जातियां, एहसान फरामोश है, वो सिर्फ अपना है ही नहीं देश में। पंजाब से बड़े काश्तकार तो है ही नहीं देश में, और उन्होंने लंगर तक लगाए वहाँ। देखो एक चीज होती है, सब तरह के लोग होते हैं, सब तरह में सब। आप लोग मोदी जी के लिए जमीन नहीं दे सकते अपना? है? क्यों? वो आया था इसमें एक बार खेती करना, हल चलाया उसने कभी? उसे तो वो दिया था, चाय बेचने का ठेका दिया था उसने, तो रेली बेच दी। जिस व्यक्ति जिस नाम से वो प्रसिद्ध हुआ, सबसे पहला हमला रेल पे किया, रेल ही बेच दी। बोला इसे बेचो, कभी कोई और बेच जा और उसका नाम लग जा। कल उत्तराखंड में कह रहे थे उस दिन, आप लोग को लेकर तपस्या में कमी है। वो तपस्वी हैं, बीवी न बच्चा, तपस्वी हैं, एकदम साधारण जीवन जीते हैं। उन्होंने उस दिन कहा है कि मैं पावर नहीं सेवा कर रहा हूँ। किसकी? देश की सेवा। जिस माँ ने उसे पाला पोस के बड़ा किया, पैदा किया, उसने उसकी सेवा नहीं की। और कौन कहता है उसके बीवी नहीं है? 2014 का वो उठाओ, उसका जो जहाँ पर्चा भरा वहाँ जाओ बनारस में, और 2019 का उठाओ, जसोदा बहन उसमें नाम लिखा हुआ उसकी घरवाली का, और वो जिंदी है। कैसे कह रहे हो? तो देखिए जो देश को इतना बड़ा झूठ बोल सकते हो, और उसके अंधभक्त उससे ज्यादा बड़ा झूठ बोलते हो कि इसका बीवी नहीं है, उसे बेचारी को जिंदी को मार रहे हो। लेकिन देश का सबसे बड़ा संगठन है आरएसएस, जो सबसे बड़ा राष्ट्रवादी संगठन है, वो मोदी जी के साथ खड़ा है। मतलब सबसे असली राष्ट्रवादी आरएसएस और मोदी जी। देखिए सारा आरएसएस, सारी बीजेपी, सारी भारत सरकार, सारे राज्यों में जहां जहां बीजेपी की सरकार है, सारे मंत्री विधायक सब लगे थे बंगाल में। और एक बंगाल की शेरनी थी, पैर में भी चोट लग गई थी, ट्राईसाइकिल पे थी, धूल चटा के वापस भेज दिए। आप कहीं देश विरोधी तो नहीं? आप हिंदू नहीं है क्या? हैं? आप हिंदू नहीं? सर्टिफिकेट की कौन देगा? जो मोदी का विरोध, जो बीजेपी आरएसएस का विरोध, वो देश का विरोध। हर जो किसान का विरोधी, जो भारत में दंगे फैलाए, वो पाकिस्तान जाए। हम देंगे अभी ना सर्टिफिकेट जो हमें देते, किसानों को गाड़ी चलाते सीधी, हम भेजेंगे ना पाकिस्तान। जो किसान के तरफ उंगली उठाए। अच्छा एक बताइए, मैं हिंदू तो मैं भी हूँ, हिंदू आप भी हैं, गुरुद्वारे में कोई भी लंगर खा सकता है, चर्च कोई भी जा सकता है, क्या दान पेटी की चाबी किसके पास रहती है? ये तो वो बताएंगे ठेकेदार जो बन रहे हिंदुओं के। अभी राम मंदिर बनने लग रहा, 1400 करोड़ का चंदा तो पहले खा गए, अब चंदा करा। देखिए हमारे हिंदू धर्म में लिखा है, कोई सर वो ब्राह्मण धर्म है, हिंदू धर्म कोई नहीं है। हिंदू तो हम सब एक एडजेक्टिव है, जो भी है दलित, पिछड़ा, आदिवासी, जो कंस्टिट्यूशनल टर्म, हम सब हिंदू हैं। लेकिन हिंदू धर्म में सबसे ऊपर ब्राह्मण व्यवस्था है, सबसे ऊपर ब्राह्मण है, फिर क्षत्रिय है, फिर वैश्य है, फिर शूद्र है। और इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं, पढ़ लिया,
तो आप लोग क्यों नहीं मानते इस वर्ण व्यवस्था को? तभी तो जो ब्राह्मण है वो पूजनीय है, वो सबसे ऊपर रहेगा, हमें उसके आदेशों का पालन करना चाहिए। आरएसएस के जो प्रमुख है वो ब्राह्मण है, हमें उनका पैर धोकर पीना चाहिए। वर्ण व्यवस्था में सबसे ऊपर ब्राह्मण है, वो जो कहेगा इंसान का मतलब वध जरूर, ब्राह्मणों का वध नहीं, ब्राह्मण के खिलाफ बोलने से भी पाप लगता है। ये वर्ण व्यवस्था में है, ये धर्म में, हमारे धर्म में यही हमें सिखाया गया है कि जो ब्राह्मण है उसके खिलाफ नहीं जा सकते, और मोदी जी उसी व्यवस्था को लाना चाहते हैं। तो क्या दिक्कत है? देखिए, ब्राह्मण कौन है? पहले 4 बने थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यही तो बने थे। और ब्राह्मण होता था कौन? जो पढ़ा लिखा हो, ज्ञानी हो, उसे ब्राह्मण कहते थे। ये नहीं है कि मैं ब्राह्मण हूं और मेरा बेटा अंगूठा टेके तो वो भी ब्राह्मण है, वो कैसे बन जाएगा? वो तो पंडित होता है जो पढ़ लिख, डॉक्टर अम्बेडकर भी पंडित थे, पढ़ लिख गए। ब्राह्मण तो जाति तो पैदा होने से तय होती है ना सर। जिन्हें तुम ब्राह्मण कह रहे हो ना, इनसे पंडित कहलवा दो, भीमराव अम्बेडकर जी को कहलवा दो एक बार। तो पढ़ा लिखा, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ तो मैं पंडित हो सकता हूँ। ब्राह्मण तो लेकिन जाति है, मैं ब्राह्मण घर में पैदा हुआ तो मेरा हक है कि आप मेरा पैर छुएंगे, पूजा पाठ कराने का अधिकार मेरा है। क्यों छुएंगे? क्योंकि मैं वर्ण व्यवस्था में जो धर्म आप मान रहे हैं उसमें मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ। होंगे श्रेष्ठ? मैं तो ना मानता, मैं तो ये मानूं आप हिंदुस्तानी हैं, आप हिंदुस्तानी हैं। और आप अगर ज्ञान रखते हैं तो आप ज्ञानी हैं, और आपके पास ज्ञान नहीं है, चाहे आप राजा के बेटे हैं चाहे रंग के बेटे हैं, अज्ञानी है, अज्ञानी रहेंगे। यही तो हमें यही तो तोड़ना है। तभी तो मैं कह रहा हूँ इस देश को सबसे ज़्यादा शिक्षा की ज़रूरत है, इसीलिए तो भगाते हैं। एक कहावत सुना दूँ, ये 2 मिनट की है। एक पंडित जी आ गए गाँव में किसान के घर पे, और किसान तो हल लेके खेत पे गया था। उसकी वाइफ से बोले, हो तेरे घर में तो बड़ी बला आ रही है, तेरी तो सुख शांति खराब हो रही है। वो तो अनपढ़ थी, बोली बस पंडित जी कैसे भी करो इसे राख को काटो। बोले तो इसमें जो है इतना खर्चा लगेगा, 100, 200, 500 का उस टाइम बता दिया होगा। अब वो चौधरी आया, चौधरी ने खाना पाना बनाया नहीं, और पहले उसे कही कि नाच गए इस घर का वो करा ले, इस घर में तो बला बढ़ रही है, और इस घर का नू उद्धार नहीं हो रहा, नू तेरे फसल नहीं हो रही, ये नहीं हो रही। बोला क्या हुआ? पंडित जी आए थे बता गए। तो एक काम कर, कल को 11 बजे बुला ले पंडित जी को, उसी टाइम करा लेंगे। 11 बजे अगले दिन हड़ पे से आया, पंडित जी बैठे थे, जजमान आवेगा देख जाएगा आज तो कुछ। आया, अब उसकी पत्नी बोली पंडित जी बैठे, बोले तो तू बैल बांध, मैं पंडित जी को देख लूँ। अब वो बैल बांध गई और लिसांटा हाथ में था, क्योंकि दोपहरी में आया था, हल चला के गुस्से में वैसे था। आज तो पंडित जी के तड़े से ऊपर लो सांटे से सूट दिया। बोला मेरी गिरह तो तुझे दिख गई थी, अपनी गिरह नहीं दिखाई थी। मैं तो गुरु नानक साहब को मानता हूँ जिन्होंने कहा कि नो रेस नो जाति। उन्होंने उस समय में जब जाति पाति, जाति धर्म के नाम पर इतना अत्याचार होता था, तो उन्होंने कहा कि सब एक साथ बैठ के खाओ। मैं कबीर को मानता हूँ, रविदास जी को मानता हूँ, जो कहते थे कि मानव मानव एक समान। लेकिन आज तो स्थिति वो नहीं है ना सर, हम धर्म और जाति में बटे हुए लोग हैं, हम भारतीय तो है नहीं। तो कबीर की मानते हो? कबीर का वो तो है, याद है? हैं? क्या? पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चाकी भली जो पीस खाए संसार। तो आप लोग अभी किसान आंदोलन में सिखों ने इतना लंगर लगाया, गुरु नानक साहब की इतनी तस्वीरें ढंगी, कहाँ इस देश में जो किसान जातियां वो गुरु नानक के विचारों को मानते हैं? गुरु नानक तो कहते थे कि नो रेस नो जाति। देखिए मुझे तो कर लिया उन्होंने, जब तक जीऊंगा 1 पैसा मंदिर मस्जिद में नहीं दूंगा। जो भी अगर मेरे से होगा, चाहे 1 पैसा हो चाहे 10 रुपये हो, गुरुद्वारे में दूंगा। मैं समझ गया कोरोना काल में, ये नहीं है कि मैं आंदोलन की वजह से, इसमें मैं सीखा हूँ। कोरोना काल के अंदर जितने भगवान थे सबके ताले लग चुके थे, भगवान जी अंदर बैठ गए थे। जितना खजाना था वो ब्राह्मणों पर उन पर चला गया। एक भी देश की आपदा में कोई लंगर लगा हो, कोई दवाई दी हो तो मुझे बता दो किसी भी एक मंदिर ने। लेकिन ये जो आपकी सारी बातें है ना सर, ये जो टीवी अखबार है ना सर, सब पर मिट्टी पलित कर देगा। एक बार अभी हिंदू मुस्लिम होगा यूपी चुनाव से पहले, अभी मथुरा आगरा हो रहा है। देखिए ये करेंगे, हम भी निकलेंगे, इस बार शांत नहीं बैठेंगे। चाहे कुछ हो जा, ना हिंदू लड़ेगा ना मुसलमान लड़ेगा, और ना लड़ने देंगे। किसान जातियां निकलेंगी देश को बचाने के लिए, एकजुटता भाईचारा बनाए रखने के लिए। और ये एक भाईचारा ही तो है। आप इसमें बता दो कौन हिंदू, कौन मुस्लिम, कौन सिख, कौन ईसाई। जब यहाँ बन गया तो वो देश में भी बनेगा, आगे भी बढ़ेगा। चलिए एक लाइन और आपसे आपके मुद्दे पर आ जाता हूँ। अभी जो 5 लोग की टीम बनाई गई है, क्या लगता है सरकार मान लेगी क्योंकि जो मांगे हैं, या ये भी मीडिया कह रही है कि मीडिया आप लोग को जिद्दी घोषित करने वाली है? अब करने दो,
मीडिया का काम है हमें बदनाम करना। 13वां महीना चल रहा, एक दिन मीडिया ने ये कहा हो कि ये किसान बैठे हैं, कहा एक दिन? नहीं कहा। हमें उनसे कोई आशा नहीं है। सोशल मीडिया इस देश के अंदर है, उसने इस आंदोलन को जन जन तक पहुंचा रखा है और सोशल मीडिया पे ही हम बात करते हैं। मैं तो करता ही नहीं कभी बड़े मीडिया से, ना उनकी हिम्मत है कि मेरे से बात कर सके। लंबा इंटरव्यू हो गया, लेकिन मैंने 1 साल इस आंदोलन को देखा है। एक ऐसा वक्त भी था जब देश में डर लगता था संविधान की बात करने में, पत्रकारिता करने में। किसान आंदोलन ने बहुत कुछ बदला है। जो हम जातियों में बट गए थे उसको भी पाटा है, जो धर्म में धार्मिक हिंसाएं हो रही थी उसको भी रोका है। किसानों ने एक बड़ी लकीर खींची है। पिछले 7 सालों में कोई आंदोलन नहीं हो रहा था, डंडे चल रहे थे, लेकिन किसानों की दाद देनी पड़ेगी। मीडिया इनके भी खिलाफ था, सत्ता से सवाल पूछ रहे थे, सत्ता से टकरा रहे थे। आज़ाद भारत में पहली बार रोड पर कीलें लगाई गई, बुलडोजर खड़े किए गए, पुलिस बैरिकेड के जगह पर पत्थरें डाली गईं। किसानों ने हार नहीं मानी, 700 लोगों की शहादत भी हुई है। आज देश का वो तमाम लोग इनके साथ है जो कल तक इनको सोशल मीडिया पर गाली दे रहे थे। एक जाति विशेष के लोग और एक धर्म विशेष के लोग हैं जो किसानों को गाली देते हैं। मेरे कहने से हकीकत बदल नहीं जाएगी। आप मुझे मार दे सकते हैं, इस देश को बेहतर बना लीजिए, वो ज़्यादा है। ये देश कृषि प्रधान नहीं है, जाति प्रधान देश है। और जाति के नाम पर कभी ने जाटों का आंदोलन, सिखों का आंदोलन कहा गया। हालत ये हुई कि इस देश के तमाम किसान, जो 60% जिनकी लगभग आबादी है, वो तमाम मजदूर, दलित, मुसलमान, पिछड़े इनके साथ आए। मुट्ठी भर लोगों ने इस आंदोलन के खिलाफ कैंपेन चलाया, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना है कि इस देश में वही मुट्ठी भर लोग जिनका कब्जा है मीडिया पर, जुडिशियरी पर, ब्यूरोक्रेसी पर, कॉलेज यूनिवर्सिटी में। मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, कॉलेज यूनिवर्सिटी, क्या उनसे ये पत्रकार काबू, ये किसान काबू लड़ पाएंगे, जीत पाएंगे? ये देखने वाली बात होगी। वरना जिस तरह का ये आंदोलन था, अगर मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी और कॉलेज यूनिवर्सिटी के लोग आवाज़ उठाते हैं, वो जो मुट्ठी भर लोग हैं, जो संसाधनों पर जिनका कब्जा है, देश पर कब्जा है, अगर वो आवाज़ उठाते तो 2 दिन में इनको न्याय मिल जाता। मैं इंतज़ार करूंगा उस दिन का जब इस देश का हर आदमी अपने आप को सिर्फ भारतीय समझे और जाति धर्म के नाम पर न तो अत्याचार करे न अत्याचार सहे। मैं एक ऐसे मुल्क की कल्पना करता हूं जो भारत के संविधान में है। हरिंदर जी जैसे लोग की महत्ता इसीलिए है कि वो इसी विचारधारा को, जो संविधान में अधिकार दिया गया है, उसको लेकर आगे बढ़ा रहे हैं और तमाम खतरे उठा रहे हैं। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया? क्या आप इन सवालों से सहमत हैं, इनके जवाबों से सहमत हैं? आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। सीने पर हाथ रख के बताइएगा कि क्या ये जाति प्रधान देश नहीं है और डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि हम कब भारतीय बनेंगे? आपकी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। शुक्रिया हरिंदर जी, आपको धन्यवाद, आपका भी और आपके दर्शकों का। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।